दोस्तों बिहार के अंदर भूमि सर्वे का काम चल रहा है और भूमि सर्वे के काम को फिलहाल 3 महीने तक स्थगित कर दिया गया है। लेकिन भूमि सर्वे के काम में बाकी जो प्रक्रियाएं हैं, तमाम फॉर्म को फिलअप करके और अंचल में जमा करने की, ये प्रक्रिया अभी भी चालू है। सिर्फ सर्वे की प्रक्रिया को 3 महीने के लिए स्थगित की गई है। इस 3 महीने के अंतराल में सभी रैयतों को अपने ज़मीन के तमाम जितने भी पेपर्स हैं, दस्तावेज हैं, वो सारे के सारे इकट्ठे करके और उसे अंचल में जमा करनी है। लेकिन इसी बीच बिहार के अंदर काफ़ी ऐसे ज़मीन है जिसका जमाबंदी कहीं ना कहीं अवैध तरीके से बनाया गया है। ऐसी स्थिति में उन सभी जमीन को बिहार सरकार ने एक नया निर्देश जारी किया है, जिसके तहत सारी की सारी जमीन जो है बिहार सरकार की हो जाएगी। तो कैसे इससे बचना है और साथ साथ कौन कौन से ज़मीन बिहार सरकार की होगी और कैसे आप पता करेंगे कि आपकी ज़मीन की जो जमाबंदी है वो सही है या गलत। आज के इस वीडियो के माध्यम से उन सभी बातों को विस्तार से समझने का प्रयास करेंगे। दरअसल बात है कि बिहार में चल रहे जमीन सर्वे के बीच कई तरह की बड़ी बड़ी खबरें, ताज़ा रिपोर्ट्स आए हैं। तो ताज़ा रिपोर्ट्स के मुताबिक जो है सबसे बड़ी बात कि विभाजन के समय पाकिस्तान चले गए रैयत की जमीन पर अवैध रूप से कब्जा करने का मामला सामने आया है। दरअसल बात है कि जब भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ था तो उस वक्त जो पाकिस्तान गए भारतीय नागरिक, यानी कि जो भारत में रह रहे थे और वो पाकिस्तान चले गए, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे थे जिसको पाकिस्तान प्यारा लगा तो पाकिस्तान चले गए। कुछ पाकिस्तान के लोग थे जिसे भारत अच्छा लगा तो वो भारत लौट गए। ऐसे कंडीशन में जो पाकिस्तान चले गए हैं रैयत, उन रैयतों के नाम के, उन रैयतों के ज़मीन के, उनके जमाबंदी को गलत तरीके से उपयोग करके और इस देश में रह रहे कुछ लोग, अपने बिहार के अंदर रह रहे लोग उस जमाबंदी का गलत उपयोग करते हैं। ऐसे ही मामला बिहार के तमाम क्षेत्र में भी निजी ज़मीन के बीच भी ऐसे मामला सामने आते हैं। दरअसल बात है जो पाकिस्तान चले गए रैयत है, उनकी ज़मीन पर जो अवैध रूप से कहीं ना कहीं कब्जा किया गया है, जिसमें कब्जाधारी ने ज़मीन की अवैध जमाबंदी भी करा ली है। खबर के अनुसार भोजपुर एसडीएम मनोज कुमार झा ने अवैध जमाबंदी रद्द कर दी है और संबंधित अंचलाधिकारी को शत्रु संपत्ति अधिनियम के तहत जमीन को सरकारी संपत्ति घोषित करने का निर्देश दिया है। यह जमीन पर सरकार के नाम से दर्ज कर दी जाएगी। इस जमीन के तमाम जो प्लॉट नंबर हो या खाता नंबर हो या फिर उस जमीन की जमाबंदी नंबर हो, उन सभी नंबरों को सरकार के नाम दर्ज कर दी जाएगी और सरकार उस जमीन का अब हकदार हो जाएगा। सबसे बड़ी बात, बिहार के अंदर भी ऐसी कई समस्याएं हैं। आपकी जमीन आपके पास है, आपने किसी से केवाला करवाया है और उस व्यक्ति ने कहीं ना कहीं जमाबंदी किसी अन्य के नाम से खारिज करवाया हुआ था अपने नाम से और उसे आपको दे दिया है। ऐसे कंडीशन में अगर बिहार सरकार सर्वे के दौरान बिहार सरकार के तमाम कर्मचारी उस पर ज़्यादा ध्यान देते हैं, फोकस करते हैं, तो शायद आपकी ज़मीन के बीच भी मामला फंस सकता है। तो इसके लिए सबसे पहले आप जब भी ज़मीन खरीदे किसी से और उसका केवाला करवाए तो सबसे पहले उस ज़मीन को कहीं ना कहीं जो उसका उत्तराधिकारी है उसके बारे में जानकारी जुटाए। इसके लिए आपको भू राजस्व के जो आधिकारिक वेबसाइट है बिहार भूमि, उससे आप आसानी से चेक कर सकते हैं और उसके बाद जो है उस माध्यम से आप जो है उस जमाबंदी की जो रियल रैयत है उसके बारे में जान सकते हैं और उसके बाद उस ज़मीन को आप आसानी से केवाला करवा सकते हैं। क्योंकि ऐसा मामला सिर्फ पाकिस्तान गए लोगों का नहीं है जो भारत में ज़मीन छोड़ करके पाकिस्तान चले गए हैं, बल्कि उन रैयतों का भी है जो हमारे देश के अंदर रह करके और उनके द्वारा जो है भूमि का गलत उपयोग किया जाता है, वैसे भी है। इसके अलावा राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने राज्य के सभी जिलों को आदेश जारी करते हुए कहा है कि बिहार में जितने भी ज़मीन की अवैध जमाबंदी की गई है उसे रद्द करे और उस ज़मीन का खाता बिहार सरकार के नाम से खोला जाए। दरअसल बिहार में बहुत से लोग ऐसे हैं जो सरकारी ज़मीन को अपने नाम से अवैध जमाबंदी करा लिए हैं। कुछ लोग निजी ज़मीन की भी अवैध जमाबंदी कराए हुए हैं। अब राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के आदेश पर ऐसे ज़मीन की पहचान कर उसकी जमाबंदी को रद्द किया जा रहा है। दरअसल बात है कि हमने आपको पहले बताया कि अगर आप किसी से केवाला करवाते हैं और उससे पहले वो ज़मीन किसी अन्य व्यक्ति के नाम से दर्ज था
और सबसे बड़ी बात, अगर उसके पास दाखिल खारिज नहीं हुआ और उसने कोशिश किया, कुछ ऐसे लोग होते हैं जिसका खुद का ज़मीन है, पूर्वजों का ज़मीन है और उसने दाखिल खारिज नहीं करवाया है, तो ऐसे कंडीशंस में अगर आप उस ज़मीन को खरीदते हैं और आपको दाखिल खारिज में कुछ प्रक्रियाएं का सामना करना पड़ता है, तो इसके पीछे किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जिसकी ज़मीन जो है दाखिल खारिज कभी हुई नहीं, उन्होंने काफ़ी कोशिशें की लेकिन दाखिल खारिज नहीं हुई और उसके बाद उसने आपको उस ज़मीन को बेच दिया। ऐसे कंडीशंस में आप जो है उस ज़मीन की जमाबंदी को पहले अच्छी तरीके से खोजबीन करें कि जिस व्यक्ति ने आपको दिया है उनके किसी व्यक्ति, उनके पड़ोसियों के नाम से जमाबंदी दर्ज है या नहीं, और जिनके नाम से वह जमाबंदी खुल रहा है वो व्यक्ति वाकई में जीवित है या उस व्यक्ति के नाम से ज़मीन है तो क्या वो व्यक्ति वाकई में था उस नाम का व्यक्ति या नहीं। तो कहीं न कहीं इन सभी बातों से जो है आप आसानी से पता कर पाएँगे। और जो बिहार सरकार की नई निर्देश जारी है जिसमें सरकार ने कहा कि जिसकी भी अवैध तरीके से जमाबंदी बनाए गए हैं, जिन्होंने बनवाया है, सबसे पहले उनकी ज़मीन का खाता बिहार सरकार के नाम से खोला जाएगा, उनका प्लॉट नंबर भी बिहार सरकार का हो जाएगा और साथ-साथ उसकी जमाबंदी भी बिहार सरकार के नाम से खुलेगी। तो कहीं न कहीं बिहार सरकार की इस नीति के बाद जो है कई तरह की स्थितियां उत्पन्न हो चुकी हैं। बिहार सरकार ने इन सभी मुद्दों को देखते हुए बिहार के अंदर जो इस प्रकार से सरकारी प्रॉपर्टी को कोई कब्जित करके रखे हुए हैं, तो ऐसे स्थिति में उन सभी जमीन को बिहार सरकार जो है उन सभी भूमाफियाओं से मुक्त कराना चाहते हैं जो अवैध तरीके से जमाबंदी क्रिएट करके उस जमीन को अपने अंदर रखे हुए हैं। ऐसी स्थिति में बिहार सरकार ने बिहार भूमि नाम के जो पोर्टल लॉन्च किए हैं उसमें धीरे धीरे करके सारी प्रक्रियाएं अपलोड कर रहे हैं ताकि किसी भी प्रकार से रैयतों को जो है कंफ्यूज ना करे कोई, और ना ही रैयत जो है किसी के झांसे में आए, बल्कि रैयत अपने से खुद से सभी प्रक्रियाएं को, सभी नंबर से लेकर के जमाबंदी हो या खाता हो या खेसरा हो या फिर जमीन के रैयत का नाम, उन सभी का आसानी से पता लगा सके और उसके आधार पर वह जमीन को अपने नाम केवाला करवाए या फिर उस जमीन की खरीद बिक्री की प्रक्रियाएं को आगे बढ़ाए। फिलहाल बिहार सरकार ने जो पाकिस्तान में जाके बसे हैं लोग और उनके जमीन, उनकी जो रैयत है, उनकी जमीन पर जो अवैध रूप से कब्जा करने वाले लोग हैं, उन सभी के ऊपर बिहार सरकार ने कड़ी एक्शन ली है और बिहार सरकार जल्द ऐसे अवैध जमाबंदी वाले को जमाबंदी रद्द कर और उनकी जमीन को बिहार सरकार अपनी भूमि बना लेंगे। दरअसल बात है कि इस तरह की प्रक्रियाएं करना काफ़ी अत्यंत आवश्यक है और ये प्रक्रिया बिहार सरकार ने जल्द ही लॉन्च कर दिया है। हो सकता है कुछ लोगों को इस प्रक्रियाएं से दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा हो, लेकिन हकीकत ये है कि ऐसे करने से बिहार सरकार ने पूरी तरीके से तमाम रैयतों को राहत देने का काम किया है। साथ साथ जो पीड़ित लोग थे जिनके ज़मीन तो थे लेकिन उनके ज़मीन का गलत जमाबंदी बना करके किसी अन्य व्यक्ति ने उस पर कब्जा कर रखा था, उस व्यक्ति को बिहार सरकार ने बहुत बड़ी राहत दी है। क्योंकि ऐसे ज़मीन जिस पर विवाद चल रहा हो और उसका जमाबंदी किसी अन्य व्यक्ति ने अपने नाम दर्ज करवा लिया है, तो ऐसे कंडीशंस में बिहार सरकार उस ज़मीन को जो बिहार सरकार के नाम से दर्ज नहीं करेंगे, बल्कि उस जमीन को, उस रैयत को वापस दिलाएंगे जिनके नाम से पहले वह जमीन मौजूद था। फिलहाल ये जानकारी आपको कैसी लगी और उसमें किसी प्रकार की और भी जानकारी आपको चाहिए तो कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय। जय हिंद, जय भारत।